महानार विधानसभा क्षेत्र में जहां से वो चुनाव लड़ने की घोषणा की है, वहां पे आज आए हुए हैं। और यहाँ पे देख सकते हैं कि 90% यूथ उनके पीछे आगे चारों तरफ से उनके घूम रहे हैं। तो युवा के लिए ही काम कर रहे हैं, युवा के तौर पर ही आगे किए हैं। और कहते हैं कि जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। और युवाओं की भीड़ लगी हुई है। बहुत बहुत स्वागत है सर भारत प्राइम पे। अरे बहुत बहुत धन्यवाद। कैसे हैं आप? बढ़िया सर। महानार विधानसभा क्षेत्र इस बार आपने चुना है, क्यों? इस विधानसभा क्षेत्र का चुनाव आपने क्यों किया है? जो लड़ाई हम अपने पंचायत तक लड़ रहे थे, वो लड़ाई अब पूरे विधानसभा तक लड़ना है। बिपिन सर जैसा हो। आप देख सकते हैं कि बिपिन सर के आते ही लोगों ने किस तरीके से उनका स्वागत किया है, आप देख सकते हैं। मैंने 1 साल पहले बोल दिया था कि भाई हमको चुनाव नहीं लड़ना है, लेकिन जब हम करप्ट अधिकारी के खिलाफ जब लड़ाई लड़ने गए, जब हम जिला तक पहुंचे, तो हमने देखा कि वो गरीब छात्र वैसे लोग वहां पहुंचे थे जो त्रस्त हैं इन चीजों से। उस दिन मुझे मोटिवेशन मिला कि अगर ये मेरे लिए लड़ने आए हैं, तो जब टाइम आएगा तो मुझे भी इनके लिए लड़ना होगा। और ये समय आया है कि मेरा नाम हुआ, मुखिया है हम, और अब इस बार आपके विधानसभा से हम विधायक का चुनाव लड़ने जा रहे हैं। आशीर्वाद देंगे? अब ये माला आप लोग के लिए नहीं, ये हम मुखिया रहते हुए लगातार संघर्ष किए हैं, जैसा कि कभी आप सुने भी होंगे। तो ये लड़ाई आगे जारी रहेगी, और ये लड़ाई जब ये इस विधानसभा से अब उठेगी तो पूरे भारत स्तर पर इस महानार को जाना जाएगा। सब कहते हैं बिपिन सर जिंदाबाद, लेकिन आप क्या कहना चाहेंगे? हम महानार की जनता को जिंदाबाद कहना चाहिए। चांदपुर धामन है ना, यहाँ मेरा ननियाल है, तो हम बच्चे से साइकिल से इधर से जाते थे। कुछ दिन पहले तो रोड बनी थी, लेकिन पतली थी, उस समय सिंगल रोड था। उससे पहले भी स्थिति बहुत खराब थी इस रोड का। उसके बाद आप महानार से चले जाइए जंदाहा सलाह चौक, इस रोड का बचपन से हम देख रहे, कहीं बनबे नहीं किया। ये कभी उखड़ता है, कभी जोताता है, कभी हेंगा पड़ता है, बस यही होता है। तो लगातार और लोग धूल फाँकते रहते हैं। कई बार तो इस पर पानी भी नहीं दे। अभी तो बरसात कुछ गिरा है तो स्थिति है ना, तो पानी तक नहीं पटाता है इस पर। जब रोड बन रहा था तो सच्चाई। विधानसभा का चुनाव लड़ने आए हैं, किस नेता को अपना प्रतिद्वंदी मानते हैं महानार विधानसभा क्षेत्र में? हम प्रतिद्वंदी कहला किसी को मानेंगे? हमारा काम सीधा है कि भाई हम तो निर्दलीय चुनाव लड़ने जा रहे हैं। मैं किसी पार्टी से नहीं आ रहा हूँ। पार्टी मुझे टिकट देगी तो भी मैं नहीं लूंगा। मेरे लिए सब जनता एक समान है। देख सकते हैं कि बिपिन सर के लिए किस तरीके से लोग पीछे दिखाइए यहाँ पे आए हुए हैं। बिपिन सर भी नाम सुन रहे हैं, बहुत सही आदमी है। सही आदमी, सही आदमी है। क्या सुने हैं इनके बारे में आप? काम करेंगे आदमी है, काम करेंगे। हम लोग धूल जैसी हरदा भाग रहे हैं। सर जब आए तो आप सेल्फी के लिए गए थे उनके पास? जी। क्या कि उनसे कभी कभी क्लास देखते हैं, उनका सब्सक्राइब हम किए हुए हैं। तैयारी वगैरह करते हैं सरकारी नौकरी का? जी जी। जब आपको पता चला कि बिपिन सर आप ही के विधानसभा क्षेत्र महानार से चुनाव लड़ने वाले हैं, तो आपकी पहली प्रतिक्रिया क्या रही? लग रहा था कि जो कब आ जाए। हाँ। हम तो लाइब्रेरी से 2-3 बार आए हैं चौक पे, कि कब आएंगे जो हम उनके साथ सेल्फी लेंगे। सर का क्लास करती हैं, और जब बिपिन सर ने ये घोषणा किया कि महानार विधानसभा क्षेत्र से विधायक का चुनाव लड़ेंगे, तो ये तब से इंतजार में थी। और जब बिपिन सर आए तो साथ में सेल्फी भी लिया। जी, हम 2 बार सेल्फी लिए उनके साथ। क्या लगता है कि निर्दलीय चुनाव जीत जाएंगे महानार से? क्या नहीं जीतेंगे, सब लोग वोट देंगे। उनका अच्छा स्वभाव भी है। कुछ यहाँ पे बुजुर्ग महिलाएं हैं। बिपिन सर आए, बिपिन सर के बारे में जानते हैं आप लोग? नहीं जानते हैं। ये बुजुर्ग महिलाएं हैं। बिपिन सर आए, बिपिन सर के बारे में जानते हैं आप लोग? नहीं जानते हैं। तो इन लोगों तक पहुंचना बिपिन सर के लिए एक चुनौती होगा। जो लोग सोशल मीडिया पे नहीं है, जो लोग अखबार नहीं पढ़ते, वैसी जनसंख्या बिहार में काफी है। चाची आप जानते हैं बिपिन सर के बारे में? नहीं जानते हैं। अच्छा, यहाँ के विधायक कौन है अभी? हमको मालूम नहीं। अभी जो विधायक है ना, उनके बारे में जानते हैं ना, ये बिपिन सर के बारे में जानते हैं। ऐसे वोटरों की संख्या, ऐसे लोगों की संख्या इस महानार विधानसभा क्षेत्र में काफी होगी, जो एक चुनौती होगी बिपिन सर के लिए भी, और भी अन्य कैंडिडेट जो यहाँ से चुनाव लड़ेंगे विधानसभा क्षेत्र पे, उनके लिए भी। नाम क्या हुआ आपका? बैजनाथ पासवान। पासवान जी, क्या है इस बार लगता है बिपिन सर यहाँ पे विधायक बन पाएंगे? तो है, हाँ, उम्मीद है, जैसा चांस है। आपकी उम्र अभी कितनी है? हमारा 75 75 साल। बिपिन सर के बारे में आप क्या जानते हैं? ये जानते हैं कि मास्टर है, माने वो शिक्षित है। हाँ। और अच्छे आदमी है। अच्छे आदमी तो है, लेकिन क्या वोट मिल पाएगा? मेरा वोट एकदम पूरा बहुमत के साथ है। हाँ।
करीब 30 को मेरा वोट है। हाँ। इनका रहेगा, आगे भगवान। अब एगो तो आया, एगो के जीता है राष्ट्रीय जनता दल का, बीना जी के, वो एको दिन घूम के नहीं आया। विपिन सर, खान सर, विनोद सर, सब सर जितना टीचर है बीपीएससी का तैयारी करते हैं टीचर वाले। क्या बात है। अब देखिए विपिन सर आ रहे थे, फिर से उन्हें लौटा के ले गए लोग। फिर से देखिए विपिन सर का नाम सुनते हमको चेहरे पे खुशी आ गई। मुखिया में जब खान सर खुद आए थे उस टाइम हम लोग भी गए थे, अपना 4 व्हीलर से गए थे। अच्छा जी, बताइए, जानते हैं उनके बारे में आप? कौन है वो? बहुत ठीक आदमी, बहुत ठीक आदमी है। इनका इस बार लाना जरूरी है। इनको लाना जरूरी है। अगर विपिन सर को मौका मिलता है किसी पार्टी से चुनाव लड़ने का, एनडीए ऑफर करती है, आरजेडी ऑफर करती है, जनसुराज, तो किस पार्टी से आप चुनाव लड़ेंगे? पार्टी से चुनाव नहीं लड़ेंगे, क्योंकि यहाँ विधायक हमेशा किसी न किसी पार्टी के ही रहे हैं। इस बार जो हमारी पार्टी है महनार के जनता है, हमारा और कोई पार्टी नहीं है। जनता चुनेगी, जनता मौका देगी। अगर ऑफर आता है किसी पार्टी से तो भी नहीं जाएगी? काहे ऑफर चाहिए? वोट हमारा जनता देगा, हमारा पार्टी से की मतलब है। जनता के लिए हमारा काम करना है। आप भी तो नहीं पलटी मार दीजिएगा। अरे भाई, मेरे जीवन का वसूल रहा है, आप इतिहास उठाकर देख लीजिए। बंदूक से निकला गोली, विपिन के बोली वापस न होती। अगर यहाँ के लोग आपको विधायक चुनते हैं तो पहली फाइल जो आप साइन कीजिए, किस पे कीजिएगा? सबसे पहले तो हम थाना से लेकर ब्लॉक और अनुमंडल का जो करप्शन है उसको खत्म करेंगे। सबसे पहला लड़ाई हमारा ही है। जी, एक राशन कार्ड बनवाने के लिए 2000 रुपया जब तक गरीब आदमी नहीं देता है, OTP नहीं आता है। एक जातीय आवासीय आय प्रमाण पत्र बनवाने के लिए नौजवान जब जाता है 200 रुपया नहीं देगा ताले बातें नहीं बनता है। 300 हो गया, लीजिए। जो बातें आप कर रहे हैं यही बातें जनसुराज करती है, और आपके वीडियो के नीचे कमेंट में आता है कि आप जनसुराज ज्वाइन कर लीजिए। कोई बात नहीं, वो मैं जो बातें कर रहा हूँ ये बात भी लोग को ठीक है, वो बात भी ठीक कर रहे हैं। उनका अपना है, मेरा अपना सब। और आप जब वीडियो बनाए थे तो प्रशांत किशोर के भी विधानसभा पहुंचने का कोई भी व्यक्ति अगर कोई किसी पार्टी के हो, अगर वो बेहतर है तो मैं उनकी तारीफ क्यों ना करूंगा? हाँ बिल्कुल करूंगा। किसी व्यक्ति का तारीफ तो होना ही चाहिए। ये देख के नहीं होना चाहिए कि वो जात कौन है, वो पार्टी कौन है, व्यक्ति कैसा है इसकी तारीफ होनी। खान सर हमेशा आपको सपोर्ट किए, चाहे डीएम से लड़े हो तो, या फिर आप सलाह पंचायत से चुनाव लड़े मुखिया पद के लिए तो भी बिहार विधानसभा चुनाव में भी आएंगे? बिल्कुल आएंगे। और ये महनार विधानसभा एक ऐसा इतिहास लिखने जा रहा है, जब सड़कों पर आप देखेंगे सारे शिक्षित इस भारतवर्ष के जितने बड़े बड़े शिक्षित हैं लोग, जो शिक्षक है वो सारे यहाँ पर आपको महनार विधानसभा में दिखाई देंगे। जो बुजुर्ग लोग हैं, जो यूथ तो आप सभी आपको जानते हैं, जो बुजुर्ग हैं थोड़ा सा वो अगर उनको बताना हो कुछ शब्दों में, कम शब्दों में कि विपिन सर कौन है तो क्या कहेंगे आप? विपिन सर करप्शन से लड़ाई लड़ने वाला वो मुखिया है जो लगातार डीएम तक से भी लड़ा है। और बुजुर्गों का आशीर्वाद चाहिए, और हम घर घर जाकर उनसे मिलेंगे। अब क्या है कि हमारे नौजवान भाई तो मोबाइल में भी देख लेते हैं, बुजुर्ग हमारे नहीं देख पाए, इसलिए हम लोग घर घर भी जाएंगे। नीतीश कुमार के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? कुछ लोग उनकी अधिक उम्र पे सवाल उठाते हैं। नहीं, देखिए, हर व्यक्ति का एक समय तो निर्धारित होना ही चाहिए, और ये तो जनता के हाथ में है, ये मेरे हाथ में नहीं है। जिस तरीके से आप चुनाव लड़ने आए हैं, नीतीश कुमार तो कई वर्षों से चुनाव भी नहीं लड़ते हैं सर, विधानसभा चुनाव। विधान परिषद से मुख्यमंत्री बनते हैं ना, बना देता है ना लोग, तो बात खत्म है, कहला लड़ेंगे। एसवी यादव के 9वीं फेल होने पे सवाल उठाते हैं प्रशांत किशोर और बहुत सारे लोग, उस पर आप क्या कहना चाहते हैं? तेजस्वी जी का और प्रशांत किशोर जी का मामला है। मेरा मामला ये है कि महनार को भ्रष्टाचार मुक्त बनाना है। ये मामला मेरा नहीं। आप ब्लॉक से लेकर, थाना से लेकर, अस्पताल से लेकर अनुमंडल तक, अस्पताल में दवाई नहीं है, कोई इमरजेंसी में रोगी पहुंचता है वहाँ तो झूठे को पहले रेफर काहे रेफर भाई, तो कहेगा यहाँ व्यवस्था नहीं है, जबकि सरकार हमेशा दावा ठोकते रहती है कि स्वास्थ्य व्यवस्था बेहतर हो गया। तो ये है, हमारे अनुमंडल के अंदर या ब्लॉक के अंदर एक भी योजना में तो कमीशन खोरी है। मैंने 1 साल पहले हम तो परेशान होकर इन लोगों से मैंने 1 साल पहले बोल दिया था कि भाई हमको चुनाव नहीं लड़ना है, लेकिन जब हम करप्ट अधिकारी के खिलाफ जब लड़ाई लड़ने गए, जब हम जिला तक पहुंचे तो हमने देखा कि वो गरीब छात्र वैसे लोग वहां पहुंचे थे जो त्रस्त हैं इन चीजों से। उस दिन मुझे मोटिवेशन मिला कि अगर ये मेरे लिए लड़ने आए हैं तो जब टाइम आएगा तो मुझे भी इनके लिए लड़ना होगा।
और ये समय आया है, इसलिए मैं समाज का नेतृत्व करना चाहता हूँ। अगर लोग मुझे चुनेंगे तो जरूर। कहते हैं कि आपकी उम्र कम है, अनुभव कम है चुनाव लड़ने का, इसका खामियाजा आपको भुगतना पड़ सकता है। एक के दिन में आदमी 40 साल का पैदा थोड़े होता है, तो साले साल उम्र बढ़ाते जाएगा ना, उम्र तो साले साल 1 साल हमरो बढ़ जाएगा, बस इंतजार करिए। जब आप डीएम से लड़ाई शुरू किए थे तो कुछ लोग बता रहे थे कि ये विधानसभा चुनाव की तैयारी है। ये लड़ाई वैसी लड़ाई ही नहीं थी। जब लड़ाई मैंने लड़ा, मैंने आपको बताया, जब लोगों ने मुझे समर्थन दिया, पहले तो मैं भी सोचता था कि हो सकता है कि यूट्यूब और वीडियो देख के लोग वहां से लाइक कर देते, कमेंट कर देते, वो एक अलग समर्थन है। लेकिन जब मैं लड़ने के, आप देखे होंगे कि पूरे हाजीपुर लोग, जो कि सिर्फ मेरे पंचायत के नहीं थे, करप्शन के खिलाफ मैंने बोला और लोग समर्थन देने गए, तो मुझे लगा था कि अब तो जरूर लड़ना चाहिए, क्योंकि जब बढ़िया पद मिलेगा, ऊंचा पद मिलेगा, तो नकेल और जबरदस्त कसेंगे। चिराग पासवान के बारे में क्या कहिएगा? हम क्यों कहेंगे चिराग पासवान? देखो भाई, मैंने बोला कि मैं किसी पार्टी से आ ही नहीं रहा हूँ, ये पार्टी वालों का खेल है, वो अपना अपना खेल खेले। सरकार भवन कहाँ पे अटका हुआ है अभी? हाईकोर्ट में। हाईकोर्ट में जी। तो अभी हमारे साथ विपिन सर थे, जो मानार विधानसभा क्षेत्र में भ्रमण के लिए अपनी जनता के बीच आए हुए थे। सर यहाँ से चुनाव लड़ेंगे, किस पार्टी से टिकट लेके आएंगे तो आप लोग सपोर्ट कीजिएगा, या फिर निर्दलीय भी आएंगे तो कोई सर वो पार्टी से आए या निर्दलीय आए, उनको मदद करने का हम लोग का लक्ष्य है। इसीलिए कि पूरा बिहार में इकलौता ऐसा मुखिया है जो अपने पंचायत में किसी भी भ्रष्टाचार का आने नहीं दिया। और विपिन सर हाल ही में काफी वायरल हुए जब वो डीएम और यहाँ के जो मंत्री हैं चिराग पासवान से सीधे लड़ाई में भिड़ गए। हम लोग चाहते हैं कि एक ऐसा नेता विधायक जो बने हमारे क्षेत्र का, जो हमारे पूरा विद्यार्थियों का पूरा अच्छा से उनका मांग को पूरा करे। नाम क्या हुआ? रमाकांत पंडित। हम सभी लड़कों से नाम जानने का प्रयास इसलिए कर रहे हैं क्योंकि बिहार पे एक दाग है जातिवाद का, और हम समझने का प्रयास कर रहे हैं कि यहाँ पे सभी जाति के लड़के आए हुए हैं या नहीं। एससी है, ठीक है, एससी यानी कि चमार जाति से, यानी राम है। और आप विपिन सर को देखने आए हैं, वोट करेंगे, क्या करेंगे? सर वोट भी करेंगे, और विपिन सर मेरा घर मनारू, और देख सर को हम देखने हैं। सर के बारे में मैं जितना जानता हूँ वो उनको रेस्पेक्ट के लायक बहुत ज्यादा है। हाँ। आपका नाम क्या हुआ, पहले नाम बताइए, थोड़ा जानना जरूरी है। मेरा नाम हुआ बलराम पंडित घंगरावाला। अच्छा, घंगरावाला। क्या आपके नाम में थोड़ा सा यूनिकनेस है क्या? क्यों, क्या है नाम में? हम भ्रष्टाचार विरोध करने के लिए घंगरा तक पहन लिए हैं। अच्छा। और घंगरा को पहन करके पूरे जिला को ऑडिट किए हैं कि कहाँ क्या हो रहा है। अच्छा। भ्रष्टाचार पर क्लियर फोकस होना चाहिए। हाँ। भ्रष्टाचार जिस दिन क्लियर हो जाएगा उस दिन हम क्लियर हो जाएंगे। इस विधानसभा क्षेत्र के लोग क्या सोचते हैं, विपिन सर के बारे में क्या जानते हैं? युवा तो उनको जानते हैं, पढ़ाई करते हैं उनसे, मुखिया भी हैं, लेकिन आप लोग जिनकी उम्र थोड़ी सी ज्यादा है बच्चों से, तो आप लोग क्या सोचते हैं? जिस ऊर्जा को लेकर के हमारे यहाँ प्रस्तुत हो रहे हैं, हाँ। इस प्रोग्राम को लेकर के यह क्लियर दिखाई देता है कि आपके पास ऊर्जा है और आप कमान संभालेंगे, भ्रष्टाचार पर फोकस करेंगे और भ्रष्टाचार को विदा करेंगे। आप तो कई नेताओं को देखे होंगे। हाँ, देखे हैं। अपना अनुभव बताइए थोड़ा। अनुभव है कि आजकल नेता जो है सही रूप में तो कोई नेता मिल नहीं रहा है। वे लोग भ्रष्टाचार पर बोलते भी नहीं है, उनमें स्वयं वो भ्रष्टाचारी है। तो जो भ्रष्टाचारी होगा वो क्या भ्रष्टाचार के खिलाफ बोलेगा, मैं कुछ कहेगा यहाँ वहाँ। और विपिन सर जो हैं, जिस क्षेत्र में हैं उस क्षेत्र में उनमें आदर्श झलकता है। शिक्षक के रूप में एक आदर्श शिक्षक है, मुखिया के रूप में एक आदर्श मुखिया है, और आदमी की बात से, उनके बॉडी लैंग्वेज से, उनके विचार से झलकता है कि वो आदमी कैसा है। तो उस तरह से परखने पर विपिन सर बहुत अच्छे आदमी थे, जो मानार विधानसभा क्षेत्र में भ्रमण के लिए अपने जनता के बीच आए हुए थे, और हम इनसे बात करने का प्रयास किया और आपको दिखाने का प्रयास किया कि विपिन सर का क्या मास्टर प्लान है, क्या योजना रहने वाला है। मानार विधानसभा क्षेत्र से विपिन सर पहली बार यहाँ पे आए, लावापुर चौक महानार विधानसभा क्षेत्र के, और यहाँ पे हमने जानने का प्रयास किया भीड़ लगी हुई जब वो चुनाव लड़ रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, तो लोगों की प्रतिक्रिया क्या है और उनकी क्या सोच है। भारत प्राइम पे जो लोग पहली बार जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए।